हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सरकार के पास जो क्षमता होती है पैसे छापने की, वो क्षमता रहते हुए भी सरकार क्यों नहीं छापना चाहती है मनी। इस विषय को समझने से पहले एक टर्म है जिसको हम लोग को समझना जरूरी है, वो है इन्फ्लेशन रेट। तो सबसे पहले समझते हैं इस इन्फ्लेशन रेट के बारे में। तो ये क्या चीजें होती है। तो मान लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट का जो दाम है वो है 100 रुपीज। किसी साल के शुरू में मान लेते हैं कि जनवरी में किसी प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपीज। वो जब एक साल बाद उसका जब हम लोग प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो देखते हैं, अगर हो जाता है 104, तो मान लेते हैं कि उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो हो गया, वो है 4% है। तो अगर इंडिया का जनरली देखा जाए तो 4 से 6% के आसपास ही इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है। तो अब हम समझते हैं कि क्यों जो सरकार है वो प्रिंट नहीं करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो बोलते हैं उसको हम समझते हैं। तो किसी भी देश में अगर देखा जाए तो उसका जो करेंट जो उस देश में जो मनी है उसका इक्विवेलेंट में होता है उस कंट्री का जितना भी प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो कीमत है उसके बराबर होता है। तो ये समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि मान लेते हैं कि सरकार जब प्रिंट करना स्टार्ट कर दे, यानी कि वो बहुत सारा पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दे, तो फर्क पड़ेगा इन्फ्लेशन रेट में। तो सिंपल तरह से एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि उस कंट्री में एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास है 100 रुपीज। अगर उस व्यक्ति के पास 100 रुपीज है, मान लेते हैं कि उसके इक्विवेलेंट कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि एक टेबल है, उस कंट्री के पास और कुछ नहीं है, एक टेबल है। तो उस टेबल का जो दाम है वो है इस 100 रुपीज के बराबर। अब क्या हुआ कि उस कंट्री को प्रिंटिंग करने लगा। मान लेते हैं कि वो कंट्री जो प्रिंट करने लगा और मान लेते हैं कि 50 रुपए ज्यादा प्रिंट कर दिया। तो अब इस व्यक्ति को कितना मिला, वो है 50 रुपया, क्योंकि 50 रुपया जो वहां का सरकार है 50 रुपया प्रिंट किया तो इसको 50 रुपया मिल गया। तो इसके पास कितना हो गया, तो इसके पास हो गया 150। और जब इसके पास 150 हो गया तो टेबल तो नहीं बढ़ा क्योंकि टेबल तो एक ही था। तो टेबल का जो अब जो प्राइस हो गया वो हो गया 150, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वहां का जो करंट मनी होता है वो वहां के जो प्रेजेंट जो प्रोडक्ट होता है और सर्विस होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट में फिर क्या दिक्कत आ गई, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का मान लेते हैं कि शुरू में उसका दाम था 100 रुपीज। जैसे कि मान लेते हैं टेबल का ही मान लेते हैं कि 100 रुपीज शुरू में उसका दाम था। उसका एक साल बाद मान लेते कि 4 से 6% अगर इन्फ्लेशन रेट रहा था तो 104 हो जाता है या फिर 106 हो जाता है उस प्रोडक्ट का दाम। लेकिन यहाँ से प्रिंट होने के चलते क्या हो गया कि सीधे 150 पहुंच गया, यानी कि लगभग 50% उसका जो दाम है वो बढ़ गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई कंट्री ज्यादा प्रिंटिंग करने लगती है तो वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी ही हाई बढ़ते चला जाता है, जिसके कारण कोई भी कंट्री ज्यादा प्रिंटिंग नहीं करती है और न ही प्रिंटिंग करना चाहती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना भारी प्रभाव पड़ा इन्फ्लेशन रेट में। तो ये तो एक सिंपल भाषा में हम लोग समझे कि क्या असर पड़ता है, लेकिन इन्फ्लेशन जो रेट होता है उस पर काफी चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी भी सरकार को उसके पास मनी प्रिंटिंग करने की क्षमता रहते हुए भी वो क्यों प्रिंट करना नहीं चाहती है। तो चलिए मिलते हैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।